शिपा खिचक तुम खुचक तुम शिपा खिचक तुम खुचक तुम शिपा खिचक तुम खुचक तुम। सुबह के 8 बजे हुए हैं और सुबह से देखो बारिश शुरू हो रखी है, मतलब अभी हो रखी और बारिश भी शुरू हो गई। और मम्मी जा रखी है वहाँ बीमल काटने के लिए उस वाले पेड़ में। क्या करे, अभी जब गई थी ना उस टाइम तो नहीं थी बारिश, लेकिन जैसे पेड़ में एंटर हुई वैसे ही बारिश पड़नी शुरू हो गई। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के साथ साथ ओले भी गिरेंगे, इतना ख़तरनाक मौसम। ओ भाई साहब ओले गिरने लगे। आहा, मेरी मम्मी भीग गई यार। ठीक है, जवानी सूखी गारम बैठेगी यार, तब क्या बिगड़ा कर। ठीक है, उधर उधर कितना काला हो रखा है, उधर साइड ज़्यादा बारिश हो रही होगी शायद। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं, एकदम से बढ़िया हैं। क्योंकि 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के मज़े हम लोग घर पे बैठे बैठे ले रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह पता मम्मी तो इतना भीग गई ना, क्योंकि सुबह पहले बारिश जैसा मौसम हो रखा था। ठीक है, रात भर से बारिश नहीं हुई थी, शायद ना कम कम हुई थी, लेकिन सुबह के टाइम जब हम उठे थे उस टाइम तो बारिश नहीं हुई थी, मौसम साफ़ था। और थोड़ी पता एक झलक धूप की भी आई थी थोड़ी सी, तो हमें लगा था कि अब मौसम शायद साफ़ ही है। लेकिन आसमान ऐसे गड़गड़ गड़गड़ कर रहा था ना उस टाइम, मेरे मुँह से कैसी बात आ रही है, तो आसमान ऐसे गड़गड़ गड़ कर रहा था ना उस टाइम। तो जैसे ही मम्मी ने कहा कि शायद दिन के समय तक बारिश हो जाए, तो मैं ऐसे करती हूँ कि हरी घास काट लेती हूँ, भीमों वगैरह, क्योंकि गाय के लिए है नहीं। तो इसलिए मम्मी जैसे ही पेड़ में गई काटने के लिए, मम्मी ने एक बारी छप दाती मारी और बस बारिश होनी शुरू। थोड़ा थोड़ा करके बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि ओले भी गिरने लगे साथ साथ में, और मम्मी ऐसे कत्ल करके भीग गई कि पूछो मत। और अभी भी पता 2 मिनट के लिए बारिश थम रही है, उसके बाद फिर से तेज़ बारिश शुरू। और ऋषभ बेचारा टेंशन में है कि ऑफिस कैसे जाए। अब शायद ऑफिस वालों से बात करे कि अगर ऑनलाइन वर्क हो सकता है तो वो घर बैठे बैठे कर ले, और नहीं तो क्या करेगा बेचारा, जाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं ना। आज हमारे चैलेंज 30 डेज 30 ब्लॉग्स चैलेंज का है 9वां दिन, और ये है 9वां ब्लॉग। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या बन पाता है। आज भी मैं घर पे ही रहती हूँ या आज कहीं आना जाना मेरा हो जाए, क्या पता क्या पता। हाँ जी, अभी हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और अभी टाइम हो गया है सुबह के 10। अभी बने हैं बारिश के मौसम में पकोड़े, थोड़ी सी बनाए हैं क्योंकि टाइम खाने का भी हो गया है ना, मतलब खाना खाने का, इसलिए थोड़ी सी बनाई मैंने ऋषभ की डिमांड पे। ये रहे पकोड़े जो कि ऋषभ के लिए भी दे दिए हैं इनमें से, और पापा जी के लिए भी अलग से रख दिए हैं। और ये रही मेरी और मम्मी की चाय, पकौड़ी और चाय एंजॉय करेंगे, चाय का आनंद लेते हैं। आज भी खाने का जो वो है ना, क्या है, क्या हूँ मम्मी, आज भी खाने की जिम्मेदारी जो है मेरी मम्मी के पास है। तो आज भी खाने की जिम्मेदारी से मैं मुक्त हूँ, मम्मी बनाएंगी खाना। जो सुबह से शाम हो चुकी है और मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं यहीं हूँ, मैं ओवर भी नहीं गई हूँ, मैं सुबह से यहीं हूँ, इसी रूम के अंदर रसोड़े के अंदर हूँ। और आग जलाई हुई है हमने, कल भी पूरी दिन भर से हमने आग जलाई हुई थी। पानी का डिक्चा रखा हुआ था उस पर चूल्हे पे, और वो पानी ना धड़क धड़क के खुद ही कम हो रहा था, फिर हम और डाल रहे थे, फिर वो कम हो रहा था, फिर हम और डाल रहे थे, क्योंकि यूज़ भी क्या ही करना था उस पानी का। कपड़े धोने की हिम्मत है नहीं इतने ठंड में, ऊपर से ना ही कोई मतलब बनता है, क्योंकि इतनी ठंड में हमारी ऐसी जगह है नहीं कि हम कपड़े सुखाने के लिए कहीं अंदर की तरफ रखें, बाहर ही है जगह सुखाने के लिए कपड़े। और आज भी हमने सुबह से आग ही जलाई हुई है, लेकिन आज तो ये है कि हमने पींड 4 बजे ही थड़का दिया है शाम के, मतलब अभी शाम के 4 बज रखे हैं। और मम्मी तो चली गई है छन्नी की तरफ, क्योंकि और काम ही क्या है, आज सब लोग ऐसे ही। और मम्मी तो यार पता तो अपने दोस्तों के पास चली जा रही बैठने के लिए, कभी यहाँ चाची के पास, कभी नीचे अब लोगों के घर की तरफ, और मम्मी जा रही है। आज तो छन्नी की तरफ भी नहीं गई मैं एक बारी में, और घर पे ही रह रहे के पता मैं 3 बजे से सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके घर जाऊँ बैठने, क्योंकि मैं ऐसे जाती भी नहीं हूँ यार किसी के घर बैठने के लिए ना, भाभी लोगों के घर, चाची लोगों के घर। और बाकी रही सविता और स्वाति, तो मैं एक बारी सोच रही थी कि उन लोगों को बोलती हूँ कि चाउमीन खाने के लिए चलते हैं, पर फिर मैंने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। अब मैं चूल्हे पे ही बैठी हूँ, अपना टाइम निकाल रही हूँ, बस धुआं लग रहा है आँखों में बहुत ख़तरनाक, बस बैठी हूँ सोच रही हूँ। फ़ोन में 10% चार्ज है, पता नहीं शाम तक वीडियो कैसे अपलोड होगी,
क्या होगा। नेट भी मैंने 50% तो सुबह ही ख़त्म कर दिया था फ़ोन का नेट, क्योंकि घर बैठे बैठे और करना क्या है, बस फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, वीडियो वगैरह देख रही हूँ। और कल तो मेरा दिन काफ़ी अच्छे से चला गया था, पता कल मुझे पूरे दिन भर में पता नहीं लगा था ज़्यादा कि मतलब घर पे ही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ही ऐसी थी ना फ्री बैठी हुई, तो मज़ा आ रहा था। आज का दिन तो मैं सुबह से अभी तक पता मैं ऐसे हो रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ काम। फ़ोन में नेट खोल रही हूँ, यूट्यूब पे देख रही हूँ और इंस्टा पे देख रही हूँ, व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, कुछ मैसेजेस तो नहीं आए, फिर उसके बाद बंद कर रही हूँ, फिर 2 मिनट बाद फिर से नेट वगैरह खोल रही हूँ, देख रही हूँ, कुछ नोटिफिकेशन कुछ तो नहीं आए, फिर बंद कर रही हूँ। बस यही है, चूल्हे पे बैठ के आग सेक रही हूँ, साथ में यही काम कर रही हूँ। मैंने सोचा था पहले कि मैं जाऊँगी छन्नी में, लेकिन अभी भी पता बारिश हो रही है बाहर, हल्की बहुत, भीगने लायक मतलब। और छाता हमारे पास है नहीं, एक छाता कल नानी, एक छाता आज सुबह भूमिका लेके चली गई अपने स्कूल, एक छाता पापा जी के पास है, और छाते हैं और भी, लेकिन वो अंदर पता नहीं बक्से में कहाँ रखे हैं, तो इसलिए मैं नहीं गई, मम्मी जा रखी हैं बस। बाहर का मौसम देखो, अंधेरा होना भी शुरू हो गया अब, पर बारिश की बूंदें ठहरने का नाम नहीं ले रही। अभी समय हो चुके हैं शाम के 5:30 और अभी तक घर पे बैठने के बाद फाइनली अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट साइड, क्योंकि अभी बताती हूँ कि इनके साथ जा रही हूँ मैं। भाभी जा रही है मार्केट, मतलब दुकान में जा रही है ना, उनको कुछ सब्ज़ी वगैरह लानी है, तो मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। थोड़ा घूम घाम के भी आ जाऊँगी और थोड़ा पानी भी ले आऊँगी। नहीं तो घर पे रह रहे के मैं इतना बोर हो चुकी थी ना, क्या ही बताऊँ। बाप रे, मार्केट बिल्कुल सुनसान हो रखा है, पता आदमी जात ना बस कुछ ही दिख रहे हैं। वह आरू सी कब भगनी चाहिए। और यहाँ पे नवल की लाइट भी ऑन हो गई है, पर ये इतना चार्ज हो कहाँ से रहा है, क्योंकि धूप तो आ नहीं रही है 2 दिनों से। हमारे घर के सामने जो लाइट है ना सौर ऊर्जा, तो वो तो पता 2 दिनों से बंद ही पड़ा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक तो धूप भी उस पर कमी लगती है क्योंकि पेड़ है आसपास, और 2 दिनों से धूप आई ही नहीं है, खास तो आई ही नहीं है, तो वो ऑन ही नहीं हो रही। आगे सामान ले, भाभी मेरा इंतज़ार कर रही, मैं चलती हूँ। मुझे 2 लोग और मिल गए, एक भाभी तो थी ही और साथ ही सविता भी हो गया। ऐसा भी होता है, कभी कभी कभार हम प्लानिंग करने के बाद भी नहीं मिल पाते, और आज हम ऐसे ही मिल गए। अभी मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ और मेरे साथ यहाँ नीचे पे बैठी हुई है मम्मी, क्योंकि मम्मी थोड़ा सब्जी वगैरह काट ली हैं और मैं लगी थी वीडियो एडिट करने के लिए। पापा जी लोग अभी आए नहीं, और पता आज लाइट भी कैसे आ रखी है, बहुत डिम सी आ रखी है। हमारे ये चार्ज वाले बल्ब है ये हमारे, तो ये सुबह से ही हमें थोड़ा बहुत रोशनी दे ही रहे हैं, मतलब काफ़ी रोशनी दे रहे हैं। और मैं तो सुबह से पता जब जब मुझे याद आ रहा है ना कि ये चार्जिंग वाले हैं, लाइट नहीं रहेगी तो हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा पूरी रात, फिर तो मैं तब इसको बंद कर दे रही हूँ कि चलो रात के लिए बचा के रखते हैं, क्योंकि रात को अंधेरा अच्छा नहीं लगता ना, अब आदत पड़ गई लाइट की। बाकी बस आज का व्लॉग यही है, इतना ही है, यही तक है। कल का व्लॉग कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि कुछ स्पेशल है उसमें आप लोगों की वजह से ही है जो कि। तो चलिए आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा, घर पे बैठे बैठे बस बोरियत वाला। तो पसंद आया इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियोस को भी। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।